मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्सनालिटी 3.5 के 3 और 4 नंबर क्वेश्चन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पर्सनालिटी 3.5 का ही चौथा का थर्ड और फोर्थ नंबर दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वह है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब ए अशुद्ध उत्तर जब उसने गलत उत्तर दिया तो उसके सही में से 1 अंक कम हो गए, मतलब माइनस का 1। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, फिर दोबारा दूसरा इसमें लाइन शुरू हो गया कि यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटते तो यह 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? हम लोग को प्रश्नों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो टेस्ट यश ने दिया है उस टेस्ट में 2 प्रकार के प्रश्न हैं। एक है सही उत्तर वाले और एक है अशुद्ध उत्तर वाले। सही उत्तर वाले के पहले वाले अगर देखा जाए उसमें तो 40 अंक अर्जित किए, जिसमें सही उत्तर के उसे 3 अंक मिले और गलत उत्तर के उसे 1 अंक कटे, मतलब माइनस में हुआ। फिर इसके बाद से दूसरे वाले में सही उत्तर के उसे 4 अंक मिले और गलत उत्तर के उसे 2 अंक कटे तो उसे 50 अंक मिले। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? जो प्रश्न है उन प्रश्नों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं। तो सिंपल सा है, बिल्कुल आसान तरीके से। जब आप एक बार सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा सवाल क्या है। तो इसमें देखेंगे 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक सही उत्तर वाले और एक अशुद्ध उत्तर वाले। तो लिखेंगे माना कि टेस्ट में सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर कितना? x। सही उत्तर का हम लोगों ने मान लिया x। अब उसमें गलत उत्तर भी है अशुद्ध उत्तर, ठीक है? तो फिर इसको ही मान लेते हैं अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। हम लोगों ने इसको क्या मान लिया? y। पहले वाले को x मान लिया, दूसरे वाले को y। दोनों जब अलग अलग है, एक सही उत्तर वाला है एक गलत उत्तर वाला है, जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो प्रश्नों की कुल संख्या हो जाएगी। तो प्रश्नों की कुल संख्या बराबर प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x प्लस y। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे हम इक्वेशन को बनाएंगे। इक्वेशन हमारा पहला का आया है कि यश ने 40 अंक अर्जित किए, जिसमें प्रत्येक सही के 3 अंक और अशुद्ध उत्तर के 1 अंक मिले। मतलब प्रश्न की पहली शर्तानुसार पहली शर्त है कि उसने 40 अंक अर्जित किए, जिसमें सही के 3 अंक मिले। जितने उसके सही थे उसके 3 अंक मिले। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? x गुणे उसके सही प्रश्नों के कितने अंक मिले थे? तो 3 अंक मिले थे। तो x में कितने से गुणा कर देंगे? 3 अंक। भाई सही अंकों के कितने प्रश्न? तो सही अंकों की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x है, सॉरी सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x है और एक सही का प्रत्येक सही उत्तर का कितना अंक मिला? 3 अंक मिला। तो x में कितने से गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। फिर अशुद्ध उत्तर वाले एक उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब जो अशुद्ध उत्तर था उस पर 1 अंक कटौती, मतलब माइनस किया गया। तो अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितनी थी? y थी। तो माइनस में रहेगा, कटौती मतलब माइनस होता है, y गुणे कितने की कटौती हो रही है? 1 अंक। तो 1 गुणे y हो जाएगा। क्यों 1 गुणे y? क्योंकि प्रश्नों की संख्या कितनी है अशुद्ध वाले? तो y है और उसमें कितने अंक की कटौती हो रही है? तो एक और प्रश्न का 1 अंक, तो y गुणे 1 बराबर हो जाएगा इक्वेशन
कितना अंक उसे मिले, तो 40 अंक मिले, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं 3x माइनस y में इससे करेंगे तो y बराबर 40। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 1। दूसरा इक्वेशन है प्रश्न की दूसरी शर्त अनुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पे कितना 4, तो सही उत्तर का भाई प्रश्नों की संख्या कितनी है x, उस पे कितना अंक मिलेगा 4, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, अशुद्ध उत्तर के प्रश्नों की संख्या y कितना अंक कट रहा है 2 अंक कट रहा है, तो माइनस के यहाँ लगा दीजिए बराबर कुल कितने अंक हो जाते हैं उसके 50 हो जाते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में x से 4x माइनस 2 में y से 2y बराबर 50। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। आप इसका वो कॉमन भी ले सकते थे, 2 लेना हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन हो गया 3x माइनस y बराबर 40, तो बराबर 40 है तो उधर माइनस का 40 कर देते हैं बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0। इक्वेशन नंबर कितना हो गया हमारा 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। तब हम a1 a2 का मान लिखेंगे। आप लोग एक गलती कर रहे हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने जो सवाल भेजा था बना करके, उसमें आप लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान गलत रख रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग रखिए। a1 बराबर यहाँ पर 3, a2 बराबर ये वाला आ जाएगा 4, b1 बराबर यहाँ वाला आ जाएगा माइनस का 1, b2 बराबर यहाँ वाला आ जाएगा माइनस का 2, c1 बराबर माइनस का 40 और c2 बराबर माइनस का 50। ठीक है, ये वाला मान आपको फॉर्मूला में रखना है, ये ना कि आप ये वाला मान रखें। अधिकतर बच्चे ये वाला मान रखते हैं, जैसे ये 3/4 हो गया तो 3/4 रख दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, यहाँ वाला मान रखना है। ठीक है, ये तो आप इस तरह चेक करने के लिए कर रहे हैं कि यदि उसका अद्वितीय हल हो तो a1/a2 बराबर 3/4, b1/b2 बराबर -1/-2, तो माइनस से माइनस कर दिया 1/2। यहाँ 1/2 b1/b2 का मान आ रहा है। अब ये मत कीजिएगा कि b1 की जगह पे 1 रख दीजिएगा, नहीं, -1 रखना है। जब आप फॉर्मूला में रखिएगा तो -1 रखिएगा, बहुत गलती कर रहे हैं आप लोग वहां पर। c1/c2 बराबर माइनस का 40 बट्टा माइनस का 50, 1 0 से 0 कट गया, दशमलव माइनस से माइनस कर दिया, 4/5, मतलब तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो तीनों क्या हो जाएगा, तीनों बराबर नहीं है तो यह अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो हम इसको फॉर्मूले पे रख के कर सकते हैं। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ वैसे, ठीक है, ये तो उदाहरण लेंगे, समझ में आया यहाँ तक। एक बार मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। पहले आपको सवाल पढ़िएगा। सवाल क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक मिलते। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो प्रश्नों की संख्या बतानी है। तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या हमने x मान ली, अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y मान ली। तो प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार पहले बार में सही उत्तर के 3 अंक मिले तो x गुणे 3 हो गया, और गलत उत्तर के 1 अंक मिले तो y गुणे 1 हो गया, माइनस में कर देंगे बराबर 40। और दूसरा इक्वेशन, सही उत्तर के 4 अंक मिले और गलत उत्तर के 2 अंक कटे तो 4x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 50। दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया गया। यहाँ पे a1/a2 मान निकाला गया। ठीक है, इसमें यहाँ हमें पता चला कि ये क्या है, अद्वितीय हल है। मिला दे रहे हैं, कौन सा हल है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जब इसका अद्वितीय हल होगा तो हम फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसका क्रॉस इसका क्रॉस इसका क्रॉस x y a b1 b2। तो यहाँ से मान मत रखिए, यहाँ से रखिए। आप लोग यहाँ रख दे रहे हैं, गलती कर रहे हैं। b1 का मान माइनस का 1
B2 का मान माइनस का 2, C1 का मान माइनस का 40, C2 का मान माइनस का 50, A1 का मान 3, A2 का मान 4, यहाँ से रख रहे हैं। फिर B1 का मान -1 -2, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ x यहाँ y यहाँ 1, पहले इन दोनों को गुणा किया जाता है तो -5 50 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 से 50 x बटा x बटा प्लस का 50 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, -40 में 2 से गुणा करेंगे, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 गुना 80 बराबर इधर हो गया y बटा 40 में माइनस का 40 में 4 से तो 4 चौका 16 माइनस का 160, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, 50 दिया 150 तो 150 फिर माइनस बराबर इसमें करेंगे 1 बटा 3 गुना माइनस का 6 माइनस में 1 से तो माइनस माइनस का 4 माइनस का 4 होता है। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, और क्या हो जाएगा x बटा 50 में से 80 किया तो क्या हो जाएगा माइनस का 30 बराबर y बटा 150 160 प्लस का था और यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस का पहले से 50 में 150 माइनस का होगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब 160 और प्लस का 150 बराबर 1 बटा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 हो जाएगा। दोनों को एक साथ लिख दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। एक बार x के साथ x बटा -30 बराबर 1 बटा 6 में से 4 गया, पहले एक बार और सॉल्व कर लेते हैं तब दो भाग में y बटा 160 में से 150 गया तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 10 हो गया बराबर 1 बटा 6 में से 4 गया तो माइनस का 2। दोनों को अलग अलग बांट देंगे, दो भाग में बांट देंगे। x बटा -30 बराबर 1 बटा माइनस का 2, y बटा माइनस का 10 बराबर 1 बटा माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर माइनस का 30 बटा माइनस का 2, माइनस से माइनस 2 25 10 मतलब 15 बार कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा y बराबर माइनस का 10 ऊपर चला जाएगा बटा माइनस का 2 माइनस माइनस कट गया 2 25 10, x बराबर आ गया 15 और y बराबर आ गया 5। तो आपको प्रश्नों की संख्या बतानी है तो यहाँ लिखेंगे अतः टेस्ट में प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर कितना x प्लस y बराबर 15 में से 15 और 5, 15 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 20। प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। ठीक है, आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लिए हैं, अब आराम से आप बनाइएगा, उतारिएगा ऊपर। ठीक है, आराम से इसको बना लीजिएगा। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है उसको देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा का चौथा नंबर क्या है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा भारी है, अजीब है। पहली बार हम लोग चाल, दूरी और समय वाला क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B, एक राजमार्ग है, हाईवे है, जिस पर A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब एक राजमार्ग है तो हम एक राजमार्ग बना लिए ऐसा। ठीक है, इस पर एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या B है। दोनों के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या है, एक कार A से, मतलब यहाँ एक कार A है, एक कार जो A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। मतलब एक कार हमारे यहाँ पे है, ठीक है, तो कार बनाने आता होगा आप लोग को, ये रहा कार। ठीक है, एक कार A पर है यहाँ और एक कार कहाँ है B पर। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग एक कार A पर है, एक कार कहाँ है B पर है। ठीक है, ये दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब दोनों की चाल समान नहीं है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा का मतलब
दोनों अगर चल रही है अगर एक ही दिशा में, तो दोनों की चाल ऐसे ही एक ही दिशा में बढ़े, ठीक है। यदि दोनों एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब अगर दोनों जो चल रही है एक ही दिशा में, तो दोनों कार क्या होगा, 5 घंटे बाद दोनों कार एक जगह मिल जाएगी। परंतु यदि ये विपरीत दिशा में चलती है, मतलब दोनों के अपोजिट चलती है, एक इधर चल रही है और एक उधर से इधर आ रही है, मतलब ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। मतलब कि 1 घंटे बाद दोनों कार आपस में मिल जाती है, एक स्थान पर मिल जाती है। तो दोनों कार की हम लोग को क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, क्वेश्चन उतना भारी नहीं है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हल, माना कि ठीक है, एक कार एक दूसरी कार है, तो मान लेते हैं पहली कार की चाल, पहली कार की चाल हमने क्या मान ली, x किलोमीटर। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, x की चाल मान लिया हम लोगों ने, एक पहले कार की चाल मान ली, दूसरे कार की चाल मान ली, जो कि हमें ज्ञात करना था वो हम लोगों ने मान लिया। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब एक दिशा, तो हम एक डायरेक्शन मान लेते हैं। कौन सा डायरेक्शन, ये वाला इधर बढ़ रहा है और उसी दिशा में ये वाला भी बढ़ रहा है, मतलब ये वाला का डायरेक्शन किधर है, इधर है। दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड है, ठीक है। तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, चाहे इससे पहले चाल दूरी ले लेते हैं। दूरी कितना है, A से B के बीच की दूरी, A से B के बीच की दूरी, दूरी बराबर कितना है, 100 किलोमीटर, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, A की चाल और B की चाल दोनों को एक ही तरफ मान लिया गया, देखिए दोनों कार की क्या है, भिन्न भिन्न दिशा में एक ही दिशा में चलती है, मतलब दोनों कार की एक दिशा में सापेक्ष चाल। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक ही दिशा में दोनों बढ़ रही है, ये भी इधर बढ़ रही है, ये भी इधर बढ़ रही है, अर्थात इसकी चाल x किलोमीटर है, इसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर है। तो ये इसका पीछा कर रही है, तो ये वाला आगे बढ़ रही है, अर्थात दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी, मतलब दोनों का जो एक दूसरे का रिलेटिव जो चाल होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई होगा। क्यों, ये x चाल से इसके पीछे चल रही है और ये और आगे बढ़ते जा रही है, अर्थात इन दोनों की जो चाल है दोनों के अंतर के बराबर होगी। ध्यान दीजिए, दोनों कार की एक ही दिशा में सापेक्ष चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर, ठीक है। कैसे हुआ, एक बार फिर से देखिए, A जो है इसी दिशा में बढ़ रहा था और y उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था, तो मतलब ये इसका पीछा कर रही थी, तो दोनों के सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, तो x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। तो एक ही दिशा में कभी भी जो सापेक्ष चाल होती है वह दोनों के अंतर के बराबर होती है, तो x माइनस क्या हो गया, y किलोमीटर। और दोनों कार की विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, चलिए भाई विपरीत दिशा लिखते हैं, तो विपरीत दिशा हमारी क्या है, विपरीत दिशा में 1 घंटा चलती है, तो विपरीत दिशा क्या होगी, एक की चाल अगर इधर है तो दूसरे की चाल किधर होगी, इधर होगी, मतलब दूसरा भी इधर गति, ये इधर गति कर रहा है, ये इधर गति कर रहा है, तो दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के करीब बिल्कुल जल्दी पहुंच जाएंगे, अर्थात दोनों की जो चाल होगी वो x और y दोनों का क्या होगा, योगफल होगा।
दोनों की चाल जो होगी वो x और y का क्या होगा, योगफल होगा। बिल्कुल ध्यान से एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना है कि यदि दोनों को करा एक ही दिशा में तो दोनों का अंतर उसकी सापेक्ष चाल होगी, और दोनों का अंतर विपरीत दिशा में तो दोनों का योग उसकी चाल होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्रश्न की पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार पहली शर्त क्या है, तो क्या है पहली शर्त, फिर हम सवाल को करते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब भिन्न एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो लिखेंगे कि ही दिशा में, चाहे से डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे पूरा लिखिए, एक ही दिशा में चलने पर लगा समय बराबर कितना घंटा, 5 घंटा। समय बराबर क्या होता है, तो एक फॉर्मूला आपको क्या रखेंगे, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। ये दूरी चाल समय का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय। चाल बराबर दूरी और गुणा में इधर आके क्या आ जाएगा, बट्टा समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा 4। ये 3 को फॉर्मूला है, याद रखिएगा। कौन कौन सा, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा 4। तो एक ही दिशा में लगा समय कितना, 5 घंटा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा, या ऐसे लिख सकते हैं कि लगा समय बराबर दूरी बटा 4 बराबर कितना, 5 घंटा। दूरी बटा 4, दूरी का मान कितना है, तो दूरी का मान है 100 किलोमीटर, बटा चाल का मान कितना है, तो एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में चाल कितना था हमारा, x माइनस y बराबर कितना हो गया, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ मिटाएगा, इधर मिटा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 में 1 से, तो चाहे ऐसे कर लीजिए, x माइनस 5 y में 5 से करेंगे तो x माइनस y गुणे हो जाएगा 5 और बराबर हो जाएगा 100। 100 इधर, ये 5 इधर गुणा में जाके आ जाएगा भाग, तो x माइनस y बराबर 100 बट्टा 5 बराबर कितना हो गया, 20। समीकरण नंबर कितना, 1। मतलब समीकरण नंबर 1 क्या बना हमारा, x माइनस y बराबर 20। इक्वेशन नंबर 1 कैसे बना, क्लियर कैसे बना, तो हम हिंदी लिखेंगे, एक ही दिशा में चलने में लगा समय बराबर दूरी बटा 4 बराबर 5 घंटा। दूरी का मान कितना है, 100, और चाल का मान हमारा एक ही दिशा में कितना है, x माइनस y रख देंगे, 100 बटा x माइनस 5। इक्वेशन बना देंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए मिटा दें इसको। प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, इनको ध्यान से आप देखिएगा, प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त कह रहा है दोनों कार विपरीत दिशा में, सॉरी यहाँ नहीं, दूसरी शर्त क्या है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने पर लगा समय। तो कितना घंटा लग रहा है भाई, 1 घंटा लग रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा 4 बराबर कितना, 1 घंटा। यही है, ठीक है। दूरी का मान भाई यही है ना, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में अब लिखते हैं दूरी का मान हो गया 100, और चाल का मान, विपरीत दिशा में चाल कितना है, x प्लस y है, x प्लस क्या हो गया y बराबर 1 घंटा, मतलब 1 मिला दें इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस y बराबर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा, और 100 100, समीकरण नंबर कितना हो गया, 2।
समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से दोनों समीकरण सब सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा x माइनस y बराबर 20, समीकरण नंबर 1 है, और x प्लस y बराबर 100, समीकरण नंबर क्या है 2 है। समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कीजिएगा। कौन सी विधि से सॉल्व कीजिएगा? तो बीजगणित विधि से आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद x और y का मान प्राप्त होगा, तो लिख देंगे x का जो मान होगा वो लिख दीजिएगा पहले कार्य की चाल बराबर x किलोमीटर मतलब इतना किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे कार्य की चाल बराबर y बराबर इतना किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? दोनों को कर लेंगे, बीजगणित विधि से आप सॉल्व करेंगे। याद करें आपको होमवर्क रहेगा कि आप इसको करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद और होमवर्क देंगे आपको, तो बिल्कुल ध्यान से आप कर लेंगे। एक बार फिर से मैं मिलवा दे रहा हूँ, सवाल को पहले ध्यान से आप पढ़िएगा, दोनों जो चीज याद करना है उसको मान लीजिएगा। फिर इसमें एक नया चीज आया है, एक सापेक्ष चाल आया है। सापेक्ष चाल का मतलब दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो उनकी चाल माइनस में हो जाएगी, और अगर दोनों अगर विपरीत दिशा में होंगे तो दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा अगर विपरीत दिशा होगी। और फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है फॉर्मूला? समय बराबर दूरी बटा चाल, या चाल बराबर दूरी बटा समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, उससे आप लोग कोई भी दूरी चाल समय का फॉर्मूला कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले बना लीजिए, तब एक और मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। ध्यान से आप बनाइएगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वह है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो तो बीजगणित विधि से हल करें। तो एक समीकरण मैं आप लोग को दे रहा हूँ यहाँ पर, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण नंबर ये 1 है और ये आपका क्या है 2 है। तो दोनों समीकरण को आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा पहले अद्वितीय हल है कि नहीं। यदि अद्वितीय हल होता है तो आप उसे बीजगणित विधि से हल करेंगे, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन में कोई अगर प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो आप उसे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।